फर्जी खबरों के खिलाफ मीथर का पर्दाफाश, जानिए सच्चाई। नमस्कार, आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ स्वार्थी तत्वों ने पत्रकारिता की आड़ में फर्जी खबरें फैलानी शुरू कर दी हैं। इनका मकसद एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मीथर की छवि को खराब करना है। झूठे आरोप और उनका पर्दाफाश। कुछ मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया ग्रुप्स द्वारा झूठे आरोप और भ्रामक वीडियो फैलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ ने 16,000 करोड़ का घोटाला बताया, तो कुछ ने इसे बढ़ाकर 70,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये आरोप सच हैं? क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने पर हमने पाया कि ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। मीथर की सच्चाई। मीथर नकद या ऑनलाइन फिएट करेंसी स्वीकार नहीं करता। मीथर केवल पंजीकृत USDT ट्रेडर्स से लेन देन की सलाह देता है। कंपनी का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ होता है और किसी भी अवैध गतिविधि पर कानूनी जांच होती है। मीथर का एम कॉइन पिछले 4 वर्षों से कई बड़े एक्सचेंजों पर ट्रेड हो रहा है। कॉइन मार्केट कैप पर यह सत्यापित टोकन है और हाल ही में यह शीर्ष 250 क्रिप्टो में शामिल हुआ है। इसके अलावा यह सर्टिक ऑडिट में दुनिया की शीर्ष 10% वेब3 परियोजनाओं में शामिल है। मीथर फ्रैंक मूलर जैसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग का हिस्सा रह चुका है और मास्टर कार्ड से अनुमोदित एम कार्ड भी जारी कर चुका है। फर्जी मीडिया चैनलों का मकसद। कुछ यूट्यूब चैनल जिनके बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, केवल सनसनी फैलाने के लिए मीथर के खिलाफ झूठी खबरें बना रहे हैं। इन चैनलों की अन्य वीडियो पर बेहद कम व्यूज होते हैं, लेकिन मीथर से जुड़ी झूठी खबरों पर अचानक हजारों व्यूज आने लगते हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि ये चैनल नकारात्मक प्रचार करके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। संस्थापक और प्रबंधन की सच्चाई। मीथर के संस्थापक मिस्टर डेनिस कंपनी के एकमात्र मालिक हैं। फवाद आसिफ और वकास असगर को झूठे तरीके से पाकिस्तानी बताकर भारत पाक विवाद को भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य मीथर की छवि खराब करना और समाज में गलतफहमियां फैलाना है। भारतीय कानूनों का पालन। मीथर भारतीय कानूनों के तहत कार्य करता है। कंपनी का GST में पंजीकरण है और वह नियमित रूप से GST रिटर्न दाखिल करती है। पंजाब के संगरूर में दर्ज कुछ शिकायतें व्यक्तिगत मतभेदों के कारण थीं, न कि कंपनी की किसी गलती की वजह से। एकलव्य जी पर झूठे आरोप। हाल ही में हाईकोर्ट ने एकलव्य जी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, जिससे यह साबित हो गया कि वे झूठे आरोपों का शिकार हुए थे। हमारी अपील। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे फर्जी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो पत्रकारिता की आड़ में समाज को गुमराह कर रहे हैं। मीथर की प्रतिबद्धता। मीथर वेब3, क्रिप्टो मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। मीथर अपने उपयोगकर्ताओं को घोटालों से बचाने और सही जानकारी देने के लिए हमेशा सतर्क रहता है। हमारा संदेश। फर्जी खबरों पर विश्वास न करें, सही जानकारी लें और समझदारी से निर्णय लें। मीथर का भविष्य। मीथर का एम कॉइन बाइनेंस के फ्यूचर नेक्स्ट प्रोग्राम में शीर्ष 3 में शामिल है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज भी इसे मान्यता दे रहे हैं। जल्द ही एम कॉइन बाइनेंस और अन्य प्रमुख एक्सचेंजों पर ट्रेड होता दिखेगा। हमारी अपील। हम सभी से अपील करते हैं कि झूठी खबरों के खिलाफ एकजुट होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, सही जानकारी फैलाएं, जागरूक बनें और दूसरों को भी सही दिशा दिखाएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिजिटल एसेट। आज विश्व की समृद्ध देशों में आज ETF अप्रूवल हो चुका है, मतलब एक एसेट का दर्जा दिया गया है और वैसा ही भारत के अंदर टैक्सेशन है। देखिए, मैं किसी का कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा, किसी को मेंशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आज मीथर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना, इतना बड़ा। एक वीडियोस इसलिए बनाए जा रहे हैं, आप किसी भी चैनल को, जैसे मैं, आप मेरे पॉइंट को समझ ही रहे होंगे कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा चैनल बना के अगर आज मार्केट में अगर मीथर नाम, एकलव्य नाम और ताहिर सर नाम, जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, एक यूनिटी की सफलता की वो मिसाल है, जो मैंने इस इंडस्ट्री में अपने पूरे जीवन में मेरे साहब नहीं देखे हैं। तो वो 24 घंटे में 5 लाख 10 लाख व्यूज चले जाते हैं। देखिए, उनकी भी रोजी रोटी है। हाँ, मैं उन्हीं मीडिया कर्मी की बात कर रहा हूँ। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी स्कैम करने वाले कर रहे हैं ना साहब। लोभ लालच ज़्यादा परसेंटेज दे के व्यापार करने वाले कर रहे हैं ना साहब। आप उसे रोक पा रहे हैं क्या? नहीं, आप रोक पा रहे हैं। तो आपका हमारा काम सतत प्रयास, लगातार अपने एथिक्स सिद्धांत के साथ प्रयास करके हमें आगे जाना है। मार्केट में अनेकों उतार चढ़ाव, अनेकों बातचीत कोई भी कर ले, रियलिटी आपको पता है ना। अनेकों वीडियोस पहले भी बने हैं ना,
अनेकों वीडियोस 2 बार 3 बार बने। अब एक व्यक्ति मैं उदाहरण लेता हूँ, चाहे हमारे हकीम बसा सर हों, हमारे टॉप लीडरशिप में कोई भी व्यक्ति हो, सुजीत भाई साहब हों, मेरे प्यारे भाई साहब, उनका एक मान सम्मान मर्यादा उनके एरिया में बना है, ठीक है ना। अब क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को पर्सनली टारगेट किया जाता है और फेसबुक के द्वारा उनके एरिया में एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि वो उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनसे बात करें और कुछ पे करें। कब तक पे करेंगे आप, कितना देंगे आप, फिर अगले दिन दूसरे नाम से चीज़ें आती हैं। इस प्रकार की कोई भी वीडियोस आप अगर देखते हैं, आप देखिए वहाँ पे जो पॉजिटिव कमेंट होंगे वो डिलीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपका फेसबुक पेज है तो आप डिलीट कर सकते हो ना। और वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है। महाठग एकलव्य से शुरुआत हुआ, मैं जाके मिला जो उनकी जरूरत थी आप समझ ही गए होंगे, पब्लिकली कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि हमने इतने पैसे लगाए दिस दैट। मुझे लगा चलो अगर मीथर से कोई और घर परिवार चले तो वो भी सही, हमने वो भी कर दिए तो मैं महागुरु हो गया। एम, मेरी बात समझ रहे हैं ना, एम से पहले उन्होंने हमें महाठग बनाया, फिर एम से महागुरु बनाया, फिर एम से मुजरिम बनाया। लेकिन आपको पता है, अगर कोई एकलव्य के ऊपर, स्पार्टन्स के ऊपर अगर कोई उंगली कर रहा है ना, उंगली उठा रहा है ना साहब, तो एकलव्य पे नहीं उठा रहा है, वो एम फॉर मीथर पे उठा रहा है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जब वो फरेब नफरत अपना चैनल, आपको पता है एक वीडियोस के ऊपर मेरे नाम ताहिर सर के नाम डालने से 5 लाख 10 लाख व्यूज आते हैं, उसके 1000 2000 फॉलोअर्स, मेरे प्यारे साहब इन लोगों के सब मिला के जितने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होंगे ना, सब मिला के उतना अकेले हमारे हैं। देखिए भारत सरकार के 2 टैक्सेस हैं, पहला जीएसटी और दूसरा जो है वो है इनकम टैक्स। 2 टैक्स हैं। मीथर लीगली दोनों टैक्स को विगत जितने साल से इंडिया में काम कर रही है इसे लगातार भरते हुए आ रही है। हम इसे पब्लिकली बार बार नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब लोगों को अगर आप एक वाई रीजन दे दोगे ना, वाई रीजन, उसी पे न्यूज़ बनाएंगे वो, ठीक है ना। उनको इंसेनिटी से मतलब ही नहीं है, उनको ईमानदारी से मतलब ही नहीं है। मार्केट में इतनी कंपनी गलत कर रही हैं, जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है, ना प्रोडक्ट है ना सर्विसेज हैं, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि किसी का बिजनेस खराब करके हो, उसके बारे में गलत बातें करके हो, उनकी 2 रोटी चलनी चाहिए, उनके सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ने चाहिए, ठीक है ना, उनका थोड़ा मार्केट में नाम होना चाहिए, ब्लैकमेल करके थोड़ा कुछ पैसे निकलने चाहिए।